गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेरा नाम योगेश है और आज हम बात करने वाले हैं पीएसटी में। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा पीएसटी में दैट विल बी लाइफ बॉय। जैसा कि जो ऑलरेडी शिपिंग फील्ड में काम कर रहे हैं या जो सी में ऑलरेडी अपना करियर बना चुके हैं उन्हें पता है कि लाइफ बॉय क्या होता है। लाइफ बॉय बेसिकली एक सेफ्टी डिवाइस होती है जो इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी हमारी खुद की जान बचाती है। और अगर कोई मैन ओवरबोर्ड होता है, कोई पर्सन या आपका कोई फेलो मेंबर काम करते टाइम सी साइड में गिर जाता है शिप साइड से, तो उसको इमीडिएटली सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। लाइफ बॉय एक फ्लोटेबल रिंग होती है जो किसी भी इमरजेंसी में किसी भी डूबते हुए इंसान को सपोर्ट देती है। सो पीएसटी जैसा कि मैं आपको इसके बारे में बात करते हैं, पर्सनल सर्वाइवल टेक्निक्स। पर्सनल सर्वाइवल टेक्निक्स का मतलब इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी हाउ विल यू सर्वाइव इन सी। क्या वो टेक्निक्स हैं, क्या वो तरीके हैं जिनको आप अपना के अपनी और अपने साथियों की सी में मदद कर सकते हैं। तो इसी पीएसटी के अंदर हम जो आज का टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा लाइफ बॉय। लाइफ बॉय छोटा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन अगर टेक्निकल डिटेल्स की बात करें तो लाइफ बॉय के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका जानना हमें एग्जामिनेशन पर्पस के लिए बहुत जरूरी है। तो अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको यही बताना चाहूंगा, 1 मार्क का क्वेश्चन है एग्जिट एग्जाम में कि जो पीएसटी जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, ये पीएसटी पर्सनल सर्वाइवल टेक्निक्स या एलएसए एफएफए जितना भी है 16 के किस चैप्टर से आता है। तो मैं जैसा कि ऑब्जर्व कर रहा हूं पिछले कुछ दिनों से डीजी कंटिन्यूअसली इस क्वेश्चन को रिपीट एंड रिपीट पूछ रहा है और ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। तो जो फ्रेशर्स हैं जिन्होंने कभी कोई एग्जिट एग्जाम अभी तक नहीं दिया है या जिन्होंने एसटीसीडब्ल्यू में ये पीएसटी का कोर्स नहीं किया है, उनके लिए बताना चाहूंगा हमारा पीएसटी 16 के चैप्टर नंबर 3 में आता है। अब पीएसटी कम्स अंडर 16 चैप्टर नंबर 3। सो ये डीजी का 1 नंबर का क्वेश्चन है जो रेगुलरली पूछा जा रहा है। तो अभी हम लाइफ बॉय के अगर बारे में बात करते हैं तो इसके लिए मैं एक मिनट साफ कर लेता हूं। लाइफ बॉय का जो शेप होता है ये एक राउंड कलर का रिंग होता है, सॉरी नॉट राउंड कलर, राउंड शेप का एक रिंग होता है लाइक दिस। एक गोल एक ट्यूब टाइप होता है। तो सबसे पहले मटेरियल की बात करूं, किस मटेरियल का बना होगा, तो लाइफ बॉय के बारे में जो इंस्ट्रक्शंस हैं, लाइफ बॉय के बारे में जो बताया गया है कि इट शुड बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग इनहेरेंटली बॉइंग मटेरियल। ये जो वर्ड इन्होंने यूज किया है इनहेरेंटली बॉइंग मटेरियल, इसका मतलब है जिस मटेरियल से ये लाइफ बॉय बनाया जाना चाहिए वो मटेरियल अपने आप में एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो पानी में फ्लोट करे। इट्स मीन जिस मटेरियल से हम इस लाइफ बॉय का कंस्ट्रक्शन करेंगे, जिस मटेरियल से इसको बनाया जाएगा, वो मटेरियल खुद से फ्लोटेबल होना चाहिए। मतलब अगर वो मटेरियल फ्लोटेबल होगा तो उसका कंस्ट्रक्शन हमने किया, कंस्ट्रक्शन होने के बाद जब हम इसको पानी में फेंकेंगे तो ऑब्वियसली ये फ्लोट करेगा। तो बेसिकली इसका जो पर्पस है वो यही है कि ये फ्लोट होना चाहिए। इसके लिए इसको बोला गया है कि इसका जो कंस्ट्रक्शन है इनहेरेंटली बॉइंट मटेरियल। ये जो वर्ड है इसमें जो फ्रेशर है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनहेरेंटली बॉइंट मटेरियल का मतलब क्या है। इसका मतलब यही है कि ये फ्लोटेबल मटेरियल का, हल्के मटेरियल का बना होना चाहिए। सेकंड इसके बारे में जो बात करता हूं, इसका जो इंटरनल डायामीटर है, मतलब यहां से और यहां की जो दूरी है, यहां से और इसकी जो दूरी है नॉट लेस देन 400 mm। mm यहां पे मिलीमीटर को शो करेगा। मतलब जो हमारा लाइफ बॉय का रिंग है उसके में अगर अंदर की चौड़ाई की बात करूं, अंदर का ये जो एरिया है, इस एरिया की लेंथ की अगर बात करूं तो ये 400 mm, 400 mm, 400 मिलीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। नॉट लेस देन, नॉट लेस देन का मतलब 400 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इंटरनल डाया हमें इसका पता लग गया। अब ये एक्सटर्नल डाया, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी 400 mm, और जो यहां से और यहां तक की ये जो आउटर डायामीटर, ये जो आउटर डायामीटर है इसकी जो दूरी होगी इट विल बी 800 mm, नॉट मोर देन। ये जो दो वर्ड हैं नॉट लेस देन
not less than for internal diameter and for external diameter it will be not more than. एक्चुअली ये जो वर्ड है इनका बहुत ही जरूरी मीनिंगफुल वर्ड है, ये इनका बहुत यूज होता है और जो फ्रेशर्स हैं, जो जो कैंडिडेट फर्स्ट टाइम पीएसटी या बीएसटी बेसिक सर्वाइवल टेक्निक्स वाले जो कोर्स कर रहे हैं वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि सर नॉट मोर देन या नॉट लेस देन का मतलब, नॉट लेस देन इससे कम नहीं होना चाहिए एंड नॉट मोर देन 800 mm मतलब 800 mm से बिल्कुल भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये स्टैंडर्ड है, 400 फॉर इंटरनल डायमीटर एंड 800 mm फॉर एक्सटर्नल डायमीटर, इनमें हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं, ये गाइडलाइन है, इनको फॉलो करना है। तीसरी चीज इसमें आ जाती है कि इंटरनल डायमीटर हमें पता लग गया, एक्सटर्नल डायमीटर जो था वो हमें पता लग गया। अब इसमें देखा होगा आपने ग्रैब लाइन लगी होती है, 4 लूप बने होते हैं रस्सी के। आसान भाषा में मैं बताऊं आपको कि इस पे एक रस्सी लगाई होती है, यहां से अगर मान के चलो फॉर एग्जांपल यहां से शुरू करता हूं तो रस्सी का एक सिरा यहां पे आएगा कनेक्ट होके, फिर वही रस्सी कंटिन्यू यहां पे आएगी, वही रस्सी कंटिन्यू यहां होगी, फिर वही कंटिन्यू यहां पे जाके मिलेगी। मतलब एक ही रस्सी को हमने 4 जगह ज्वाइंट करके 4 लूप बना दिए, 1 2 3 एंड 4। तो ये जो रस्सी होती है इस रस्सी को बोलते हैं ग्रैब लाइन, ग्रैब लाइन। अब ग्रैब लाइन के बारे में बात करूं, ग्रैब का मतलब होता है पकड़ना, टू होल्ड समथिंग, टू कैच समथिंग। अब ग्रैब लाइन जैसा कि इसका नाम कह रहा है कि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी इस ग्रैब लाइन को आदमी पकड़ के होल्ड कर सकता है, इस ग्रैब लाइन से लाइफ बॉय को अपने नजदीक खींच सकता है, इसके सहारे आदमी ग्रैब लाइन से फ्लोट कर सकता है। तो भैया ग्रैब लाइन के बारे में बात कर ली। अब इस ग्रैब लाइन के बारे में एक और बात, इस ग्रैब लाइन की जो मोटाई होती है, थिकनेस, इस जो ये जो रस्सी लगी हुई है इसकी जो थिकनेस होनी चाहिए ग्रैब लाइन की वो 9.5 mm होनी चाहिए, स्टैंडर्ड है। सेम यहां mm मिलीमीटर के बारे में बताया गया है, यानी जो रस्सी हमने ग्रैब लाइन में लगाई उस रस्सी की जो मोटाई हमने बात की वो होनी चाहिए 9.5 mm यानी 9.5 मिलीमीटर, ठीक है। अब मोटाई की तो बात कर ली, लेकिन लंबाई के बारे में कैसे पता लगेगा कि ये जो रस्सी हमने यूज की थी ये कितनी लंबी होनी चाहिए। अब अगर इसके बारे में कोई फिक्स इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो अलग अलग लूप बनाएंगे लोग, तो इसके लिए भी एक फिक्स्ड डिटेल दी गई है कि ये जो आपकी रस्सी की लंबाई है ये आउटर डायामीटर की 4 टाइम्स होनी चाहिए। अब आउटर डायामीटर हमारा कितना था 800 mm, अगर 800 mm का 4 गुना होनी चाहिए, मतलब 800 mm मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू इट विल बी 3200 mm, मतलब 3200 mm हमारी रस्सी की लेंथ होनी चाहिए। अब 32 को 3200 मिलीमीटर को कैसे डिवाइड किया है, इक्वली डिवाइड किया है। अगर इक्वली मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरा जो ईच लूप है हर लूप मेरा 800 mm से होगा, यानी ये जो मेरा लूप है ये भी 800 mm का होने वाला है, सेम 800 mm 800 mm एंड 800 mm, यानी जो मेरी ग्रैब लाइन है उसकी जो मोटाई है उसकी जो थिकनेस है वो 9.5 mm होने वाली है, और जो मेरी ग्रैब लाइन की लेंथ है लंबाई जो 4 हिस्सों में इक्वली डिवाइडेड है, मतलब बराबर, ये चारों लूप एक बराबर लंबाई के होंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये बड़ा है ये छोटा है फिर ये बड़ा है ये छोटा है, या 3 छोटे हैं एक बड़ा है, या 3 बड़े हैं एक छोटा है, बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है। आपका हर लूप इक्वल डिस्टेंस पे होगा, हर लूप की जो लंबाई चौड़ाई जो गैप है ये जो रस्सी का ये बराबर होने वाला है, और कितना होने वाला है 800 mm। एग्जिट एग्जाम में ये बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, कैंडिडेट इन पे ध्यान नहीं देते हैं और आपके पासिंग मार्क्स इससे कम रह जाते हैं। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, इंटरनल डायमीटर 400 mm, एक्सटर्नल डायमीटर 800 mm, ग्रैब लाइन की जो थिकनेस है 9.5 mm। ग्रैब लाइन की लेंथ के बारे में बात करते हैं हम, तो जो एक्सटर्नल डायमीटर है आउटर डायमीटर है उस आउटर डायमीटर का 4 टाइम्स हमने निकाला, कितना आया 3200 mm 3200 mm।
अगर 3200 mm को इक्वली डिवाइड में करूंगा तो 800 के हमारे लूप्स बनेंगे। इसको हम यहां पे देख चुके हैं। अब इसके बारे में हम बात करते हैं इसके वेट के बारे में कि लाइफ बॉय का वजन कितना होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड इसका जो वेट होता है, मिनिमम वेट के बारे में अगर मैं इसके में बात करूं तो लाइफ बॉय का जो मिनिमम वेट है वो 2.5 केजी 2.5 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए। यानी कोई भी लाइफ बॉय दुनिया में होगा उसका जो सबसे कम अगर वजन होगा तो वो कितना होगा 2.5 केजी, यानी कि 2.5 किलो से कम का 2.5 केजी से कम का लाइफ बॉय नहीं बनाया जा सकता। ये स्टैंडर्ड नियम है, ठीक है। अब मिनिमम वेट के बारे में तो बात हमने कर ली, लेकिन अब इसके मैक्सिमम वेट यानी कि ज्यादा से ज्यादा किस वेट तक हम इसको लेके जा सकते हैं, तो उसके बारे में कहा गया है कि जो मैक्सिमम वेट लाइफ बॉय का होता है, मैक्सिमम वेट ये 6 केजी तक होता है, 6 केजी तक, यानी कि मिनिमम 2.5 केजी, मैक्सिमम जो वेट है 6 केजी। अच्छा, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो 6 केजी है इसमें लाइफ बॉय के साथ कुछ अरेंजमेंट्स लगाए गए हैं, उनको ऐड करने के बाद होगा। यानी अकेले लाइफ बॉय का वजन 6 केजी नहीं होगा, लाइफ बॉय के साथ सेल्फ इग्निटिंग लाइट, सेल्फ इमिटिंग स्मोक सिग्नल और एमओबी मार्कर, मैन ओवरबोर्ड मार्कर, उन सबको इसके साथ जब एडिशनली जोड़ दिया जाएगा तो उन सबको मिलाने के बाद 6 केजी होगा। मतलब कोई भी चीज इसके साथ हमने अगर अटैच की है तो उन सबको मिलाने के बाद भी जो इसका वजन है वो 6 केजी से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। अब इसके बारे में और कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा, और एक्चुअली मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और वीडियो को ध्यान से देखने के बाद अपने पर्सनल नोट्स बनाएं। बहुत छोटा वीडियो है, कुछ ज्यादा टाइम लेने वाला नहीं हूं मैं, लेकिन इसमें मैंने पूरी टेक्निकल बात की है लाइफ बॉय के बारे में। ये लाइफ बॉय के बारे में वो छोटी छोटी चीजें जो एक एक नंबर की आपके एग्जाम में आती हैं, लेकिन अगर आपने लाइफ बॉय को ठीक से समझ लिया तो 2 से 3 नंबर 4 नंबर आप लाइफ बॉय से उठा सकते हो। अब इसके बारे में आपसे मैं बात करूंगा कि इसका जो क्या बोलते हैं टेस्ट कैसे करेंगे कि ये कैसे सस्टेन करेगा पानी में। इसके लिए सोलास कहता है कि अगर इस लाइफ बॉय को मैं फ्रेश वाटर में फेंक दूं, फ्रेश वाटर का मतलब मीठे पानी में फेंक दूं, चाहे वो रिवर हो, चाहे वो स्विमिंग पूल हो, चाहे कोई पॉन्ड हो, तालाब हो, अगर मैं इसको किसी फ्रेश वाटर में फेंकता हूं और फेंकने से पहले मैंने इसके साथ 14.5 केजी वेट, 14.5 केजी आयरन, यानी पानी में फ्रेश, पहले बात तो ये कि कहां इसको मैं डालूंगा, फ्रेश वाटर में, सॉल्ट वाटर में नहीं डालूंगा। फ्रेश वाटर में अगर इसको मैं डालता हूं और इसके साथ अगर मैंने 14.5 किलो वजन 14.5 केजी लोहा आयरन अगर इसके साथ मैंने बांध दिया तो फॉर 24 आवर, अगले 24 घंटे के लिए ये डूबेगा नहीं। ये इस 14.5 किलो 14.5 केजी आयरन को फ्रेश वाटर में फॉर 24 आवर ये फ्लोट करवाएगा। ये इसका टेस्टिंग है। समझ आया आपको? मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, इसकी टेस्टिंग के लिए, इसकी हम फ्लोटिंग कैपेबिलिटी चेक करने के लिए अगर इसको मैं फ्रेश वाटर में विद 14.5 केजी आयरन के साथ अगर फेंक देता हूं, आयरन इसके साथ बांध के फेंक देता हूं, तो नेक्स्ट 24 आवर, अगले 24 घंटे के लिए ये बिल्कुल नहीं डूबेगा, उस आयरन को अपने साथ में फ्लोट करवाएगा। ये इसका हम एक तरीके से बात कह सकते हैं कि ये इसका फ्लोट टेस्ट है। नेक्स्ट चीज के बारे में मैं आपको बताऊं, अगर मान के चलिए कहीं पे आग लगी हुई है, कोई एक ऐसा एरिया है जहां पे आग लगी हुई है, या फॉर एग्जांपल सी में ऑयल स्पिल हुआ और आग ऑयल स्पिल के आग जो शिप से सी में ट्रांसफर हो गई, मतलब जो तेल पानी पे पहुंच चुका है उस पानी में आग लग जाती है जो तेल तैर रहा है उसमें। अगर ये लाइफ बॉय वहां भी गलती से गिरता है या वहां होके इस लाइफ बॉय को पास होना होता है, तो इसका जो मटेरियल है वो इस तरीके से कंस्ट्रक्शन है, उस तरीके के इस मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज हैं कि फॉर 2 सेकंड्स, 2 सेकंड तक अगर ये कंप्लीट फायर में इन्वेलप हो जाए, मतलब आग में अगर ये घिर जाए, आग में डूब भी जाए ना 2 सेकंड के लिए, तो भी इसमें कोई नुकसान नहीं होगा। मतलब नुकसान जैसे कि इसका जो मटेरियल है वो पिघलेगा नहीं, इसमें कोई सिकुड़न नहीं आएगी, ये आग नहीं पकड़ेगा। जैसे कि कुछ मटेरियल होते हैं लाइक नायलॉन,
जो आग के कांटेक्ट में आने से पहले ही अगर हीट भी उनको मिल जाए ना थोड़ा सा हीट मिलते ही वो श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं, सिकुड़ना शुरू कर देते हैं। कुछ मटेरियल बहुत फ्लेमेबल होते हैं जो आग के कांटेक्ट में आते ही इमीडिएटली जलना शुरू कर देते हैं। तो इसका जो मटेरियल है उस तरीके का नहीं है। अगर ये 2 सेकंड तक फॉर 2 सेकेंड्स अगर 2 सेकंड तक भी ये आग के कांटेक्ट में रहता है तो भी इसके डिजाइन में, कंस्ट्रक्शन में कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले हैं, इसमें बिल्कुल भी आग नहीं लगने वाली है। अब अगर इसके बारे में मैं बात करूं कि इसको कितनी हाइट से हम फेंक सकते हैं, इसके लिए जो टेस्ट किए गए हैं वो टेस्ट कहते हैं सोलास के अकॉर्डिंग कि आप इसको 30 मीटर की हाइट से अगर इसको फेंकते हैं, कितना 30 मीटर 30 मीटर की हाइट से अगर इसको आप पानी में पूरी ताकत के साथ भी फेंक देते हैं तो इसकी डिजाइन में कोई चेंजेस नहीं होंगे। अब सवाल आता है कि डिजाइन में क्या चेंजेस हो सकते हैं। 30 मीटर से फेंकने पे ये डैमेज नहीं होना चाहिए, इसकी जो डिजाइन है, इसकी जो बॉडी है क्रैक नहीं होनी चाहिए, ये फटना नहीं चाहिए, टूटना नहीं चाहिए, इसके अंदर कोई पंक्चर नहीं होना चाहिए, कोई होल नहीं होना चाहिए, इसकी बॉडी फट के बस्ट टाइप नहीं होना चाहिए, यानी कि जैसा है सेम टू सेम वैसा ही रहना चाहिए। कितनी हाइट से? 30 मीटर, यानी कि 30 मीटर की हाइट से हम इसको फेंक देते हैं पानी में तो इसके अंदर कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। अब ये मैंने आपसे कंप्लीट डिस्कशन किया है लाइफ बॉय के बारे में। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था यहां जब मैक्सिमम 6 केजी वेट की बात की थी कि इसके साथ हम 2-3 चीजें और अटैच करते हैं, जिसमें पहली चीज जिसके बारे में मैं बात करूंगा वो है सेल्फ इग्निटिंग लाइट। सेल्फ इग्निटिंग वर्ड का मतलब होता है खुद से जलना। एक चीज तो होती है जिसको आपने मैनुअली एक्टिवेट किया। मैनुअली एक्टिवेट का मतलब जैसे आपके कमरे की लाइट या आपके कमरे का पंखा, आप कमरे में जाते हैं, आपने बटन ऑन किया और आपकी लाइट, आपका फैन चालू हो जाता है। लेकिन सेल्फ इग्निटिंग का मतलब आप जैसे ही, आपको मैनुअली उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसमें जो सेटिंग्स हैं वो इस तरीके से डिजाइन है कि वो ऑटोमेटिक काम करना शुरू कर देती है। तो जो इसके साथ हम लाइट लगाते हैं वो लाइट वाटर एक्टिवेटेड होती है, यानी कि वो जो लाइट है जब ये ड्राई कंडीशन में रहेगा शिप पे, जहां भी रहेगा, शिप पे रहे, रिग में रहे, टगबोट में रहे, सप्लाई वेसल में रहे, जहां भी रहे, इवन स्विमिंग पूल पे भी रहे, अगर ये ड्राई कंडीशन में है तो वो जो लाइट है वो बंद रहेगी, वो नहीं जलेगी। लेकिन जैसे ही इस लाइट बॉय को हम पानी में फेंकेंगे और वो जो लाइट है पानी के कांटेक्ट में आएगी तो पानी के कांटेक्ट में आते ही ऑटोमेटिक बिना किसी के बटन दबाए वो लाइट चालू हो जानी चाहिए। तो उसी चीज को हम कहते हैं सेल्फ इग्निटिंग लाइट, मतलब ऐसी लाइट जिसको मैनुअली किसी के हाथ से चालू करने की जरूरत नहीं है, जो ऑटोमेटिक पानी के टच में आने से स्टार्ट हो जाती है, उसको हम कहते हैं सेल्फ इग्निटिंग लाइट। तो अब यहां पे क्वेश्चन ये बनता है कि अगर वो लाइट पानी से स्टार्ट हो रही है तो इट्स मीन वो वाटरप्रूफ होगी। इसका मतलब पानी से वो बुझनी नहीं चाहिए बल्कि पानी से एक्टिवेट होनी चाहिए। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया कि जो लाइट है हमारी कैसी होगी? वाटरप्रूफ। अच्छा, ट्रू और फॉल्स में ये डीजी कभी कभी पूछ लेता है कि जो लाइफ बॉय में लाइट लगी हुई है वो वाटरप्रूफ होगी या नहीं होगी, तो हमारा आंसर क्या होगा? वाटरप्रूफ होगी। दूसरी चीज, लाइट जब जलेगी तो उजाला कैसा करेगी? लाल रंग की जलेगी या पीले रंग की जलेगी या नीले रंग की जलेगी या हरे रंग की जलेगी? इस सब के बारे में जानने के लिए, उसके लिए सोलास कहता है कि जब लाइट चालू होगी, वो जब लाइट उजाला करेगी, वो जो लाइट है वो व्हाइट कलर की होनी चाहिए। वो जो उजाला आना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? व्हाइट कलर का होना चाहिए। जिस तरीके से हमारी एलईडीज होती हैं घरों में आजकल, सेम उस तरीके से व्हाइट। 1 मार्क का क्वेश्चन है ये, और मैं रिपीटेडली देख रहा हूं, बहुत लोगों से मेरी बात होती रहती है और कई लोगों का कहना है कि सर ये 1 नंबर का क्वेश्चन डीजी बार बार पीएसटी के एग्जाम में रिपीट कर रहा है और पूछता है कि लाइट का कलर कैसा होता है। तो लाइट का कलर व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं तो वो जो लाइट है वो कंटिन्यूअस जलनी चाहिए या रुकनी चाहिए? तो वो जो लाइट है आपकी लाइफ बॉय के साथ जो हम अटैच करने वाले हैं वो कंटिन्यूअस जलेगी, वो ब्लिंकिंग नहीं करेगी। ब्लिंकिंग मतलब जली और थोड़े सेकंड के लिए बुझी, जली और बुझी, वो कंडीशन उसके साथ नहीं होगी। वो कंटिन्यूअसली, एक बार अगर ऑन हो गई तो कंटिन्यूअस व्हाइट लाइट के साथ ऑन रहने वाली है। अब कितना उजाला करेगी सर, कैसे पता लगाएंगे हम? उसके लिए भी स्पेसिफिकेशन दी गई है,
यानी कि कोई भी चीज हमें पीएसटी में 16 में अज्यूम करने के लिए नहीं बोला है। आपको अपनी मर्जी से कोई चीजें सोच के नहीं बतानी है, हर चीज के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी गई है, बस हमें सही इंफॉर्मेशन को पकड़ना है। तो मेरी कोशिश इस वीडियो के थ्रू ये है कि मैं आपको बिल्कुल सटीक और सही जानकारी दे सकूं, और ये जानकारी मैंने खुद से अपना रिसर्च करके या किताबों से पढ़ के इकट्ठा की है, जिससे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो ये जो लाइट है हमारी, ये 2 कैंडला का उजाला करेगी। जैसे कि अगर इसके साथ मैं बात करूं, यहां पे मैंने एक ये लाइट कनेक्ट कर दी, तो जब ये लाइट जलेगी तो 2 CD मतलब 2 कैंडेला, 2 कैंडेला का इसका उजाला होना चाहिए। इसकी जो लाइट की इंटेंसिटी है वो नॉट लेस देन 2 कैंडेला, मतलब फिर वही वर्ड आ गया नॉट लेस देन, मतलब 2 कैंडेला, 2 कैंडेला से इसकी इंटेंसिटी, इसका उजाला कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब रात होगी, सी में घना अंधेरा होगा, तो ये जो 2 कैंडेला का इल्यूमिनेशन है, 2 कैंडेला की जो प्रकाश है, वो आपको बहुत आसानी से दिख जाएगा और आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, अब कैसे जलनी चाहिए? कंटिन्यूअस तो जल रही है, मतलब जल के बंद नहीं हुई कि जली फिर स्पार्क हुआ और बंद हो गई, नेगेटिव। कंटिन्यूअस जलेगी। कितने टाइम के लिए? इसमें जो बैटरी प्रोवाइडेड है वो बैटरी कितने घंटे चलेगी? तो आंसर रहेगा कि बैटरी हमारी चलने वाली है 2 आवर्स। हाउ मच टाइम? 2 आवर्स। मतलब जो लाइट इसके साथ हम अटैच कर रहे हैं, वो लाइट 2 घंटे उसकी बैटरी सपोर्ट करेगी, तो मतलब सी में वो लाइट कितना टाइम जलने वाली है? 2 घंटे के लिए। लेकिन ये जो लाइट जब जलेगी तो फ्लैशेस देगी। कंटिन्यूअस जलने का मतलब है एक बार चालू होके बंद नहीं होगी, लेकिन फ्लैशिंग कंडीशन में जलेगी। 50 to 70 फ्लैशेस इसके होने वाले हैं। हाउ मच? 50 से 70, 50 to 70 फ्लैशेस पर मिनट, यानी 1 मिनट में लगभग 50 से 70, 60 भी हो सकते हैं, 65 भी हो सकते हैं। तो मोटा मोटा अगर आइडिया लगाएं तो एवरी सेकंड, हर 1 सेकंड में ये एक बार उजाला आपको देगी। ब्लिंकिंग मोड में, आसान भाषा में अगर कहने की कोशिश करूं तो ब्लिंकिंग मोड मतलब जस्ट जला बंद हुआ, जला बंद हुआ, तो उस कंडीशन से ये 50 to 70 टाइम्स 1 मिनट के अंदर, यानी कि ऑन ईच सेकंड ये फ्लैश करेगी। तो लाइट का यहां पे काम पूरा होता है। अब एक और दूसरी चीज जो हमने इसके साथ बात की थी, वो था सेल्फ एक्टिवेटिंग स्मोक सिग्नल। अब जिस तरीके से जो हमारी लाइट थी वो भी सेल्फ एक्टिवेटेड थी, उसी तरीके से एक स्मोक सिग्नल और इसके साथ लगाया जाता है। अब वो क्यों लगाया जाता है वो भी मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने की कोशिश करूंगा। सेल्फ एक्टिवेटिंग स्मोक सिग्नल का मतलब होता है वो स्मोक सिग्नल जो सेल्फ एक्टिवेट हुआ है, ऑटोमेटिक एक्टिवेट हुआ है। अब यहां पे इसको कौन एक्टिवेट करने वाला है? ऑब्वियसली पानी। तो जिस तरीके से लाइफ बॉय पानी गिरने पे लाइट एक्टिवेट हो रही थी, उसी तरीके से इसके साथ एक स्मोक सिग्नल का एक डब्बा लगाया जाता है। जैसे ही आपका लाइफ बॉय पानी में गिरता है, आपका ये जो स्मोक सिग्नल है ये पानी के कांटेक्ट में आता है। जैसे ही ये पानी के कांटेक्ट में आता है, ये स्मोक छोड़ना, धुआं छोड़ना शुरू कर देता है। ठीक है, कैसे कलर का धुआं छोड़ता है ये? हाईली विजिबल, विजिबल मतलब बहुत ज्यादा आसानी से दिखने वाला ऑरेंज कलर का ये स्मोक छोड़ता है। यानी कि कहीं से भी आप इसको दूर से अगर ऑब्जर्व करने की कोशिश करोगे तो आपको ऑरेंज कलर का बहुत ज्यादा घना धुआं, डेंस फॉग जिसको हम कह सकते हैं, घना स्मोक, बहुत ज्यादा मात्रा में ऑरेंज कलर का स्मोक आपको देखने को मिलेगा। कितने टाइम के लिए स्मोक देगा? तो द टाइमिंग विल बी 15 मिनट, 15 मिनट। ये टाइमिंग किसकी है? स्मोक सिग्नल के धुएं को इमिट करने की। ये भी डीजी ने पूछा है क्वेश्चन। डीजी पूछता है कि जो स्मोक सिग्नल लाइफ बॉय के साथ हम कनेक्ट कर रहे हैं, पानी में जाके एक्टिवेट होने के बाद वो कितनी ड्यूरेशन के लिए स्मोक इमिट करता है? आंसर विल बी 15 मिनट। 15 मिनट के लिए ये स्मोक देता है। ठीक है, कंटिन्यूअस स्मोक आता है कब? जब ये स्मोक सिग्नल आपका पानी के कांटेक्ट में आ जाता है। अब जैसे अगर मैंने कहा कि हमने इसको 30 मीटर की हाइट से फेंका, तो ऑब्वियसली जब इसको 30 मीटर की हाइट से फेंकूंगा और इसका वजन अगर 6 kg या 5.5 kg है, यानी कि मैक्सिमम 6 का मतलब है 6 से कम हो सकता है लेकिन 6 से ज्यादा नहीं जा सकता। तो अगर मान के चलिए मैं इसको 5 किलो मान के चलता हूं फॉर एन एग्जांपल।
अगर 5 किलो वजन को मैंने 30 मीटर की हाइट से फेंका तो ऑब्वियसली इसके साथ जो चीजें लगी हुई हैं वो पानी में डूबने वाली हैं। तो अगर ये जो स्मोक सिग्नल का डब्बा है, स्मोक सिग्नल है, अगर एटलीस्ट 10 सेकंड के लिए भी पानी में डूबा रह जाए अंदर, तो भी ये अपना काम करेगा। ऐसा नहीं है कि ये पानी में डूब गया तो खराब हो गया, अब ये स्मोक नहीं देगा, नेगेटिव। पानी में डूबने के बाद भी फॉर 10 सेकेंड्स के लिए, अगर 10 सेकेंड्स के लिए भी वो पानी में सबमर्ज रहता है, डूबा रहता है, तो भी वो अपना कंटिन्यूअस स्मोक को इमिट करेगा। और कितनी ड्यूरेशन के लिए स्मोक देने वाला है? 15 मिनट के लिए। ठीक है, ड्रॉप टेस्ट के लिए फिट है ये, यानी कि 30 मीटर की हाइट से इसको अगर हम फेंकते हैं तो जो हमारी लाइट है और जो स्मोक का सिग्नल है वो परफेक्टली काम करेंगे, उनमें कोई नुकसान नहीं होने वाला है। अब ये जो इसमें रस्सी लगी थी, इसके बारे में मैं सॉरी भूल गया आपको एक चीज बताना, कि ये जो रस्सी इसके साथ मैंने आपको बताई थी ग्रैब लाइन, ये नॉन किंकिंग मटेरियल की बनी होनी चाहिए। नॉन किंकिंग, KINKING, नॉन किंकिंग। नॉन किंकिंग का मतलब होता है ट्विस्ट, ऐंठन। जैसे आपने देखा होगा रस्सी में, कुछ रस्सियों में ट्विस्ट आ जाता है, ऐंठन आ जाती है, और उसको अगर आप सीधा करने की कोशिश करते हैं तो वो सीधा नहीं होता है। अगर हो भी जाता है तो रस्सी उस जगह से कमजोर हो जाती है। तो ये जो इसमें ग्रैब लाइन हम लगाने वाले हैं, वो ग्रैब लाइन बनी जैसे होनी चाहिए, नॉन किंकिंग मटेरियल की बनी होनी चाहिए। मतलब उसका जो मटेरियल है, उसको जिस मटेरियल से बनाया जाएगा वो मटेरियल बहुत सॉफ्ट होना चाहिए और नॉन किंकेबल होना चाहिए, उसमें कोई भी किसी प्रकार की ऐंठन नहीं होनी चाहिए। अब ये इसके मेन कंपोनेंट्स के बारे में मैंने आपसे बात कर ली। एक चीज और होती है लास्ट, जो इसके साथ एक लाइन अटैच रखते हैं हम लोग, ये लाइफ बॉय के साथ एक लाइन अटैच होती है। वो लाइन किस लिए होती है? उस लाइन का मतलब होता है कि इनकेस अगर कोई बंदा पानी में गिरता है, आपका कोई साथी पानी में गिरा और आपने इस लाइफ बॉय को उसके पास फेंक दिया, अब उसने इस लाइफ बॉय को पकड़ लिया, लेकिन अब उसको आप अपने पास, अपने नजदीक कैसे लोगे? तो इस रस्सी की हेल्प से, ये रस्सी यहाँ पे एक जगह बंधी होगी और इस रस्सी का एक एंड आपके हाथ में होगा। तो आपने इस लाइफ बॉय को थ्रो कर दिया, लाइफ बॉय को फेंक दिया, उस बंदे ने इस रस्सी को पकड़ लिया और इस लाइफ बॉय को उसने पकड़ लिया और इस रस्सी की मदद से आपने उसको अपने नजदीक खींच लिया। इसलिए हम इस रस्सी का यूज करते हैं। इस रस्सी को हम बोलते हैं लाइफ लाइन। आई विल से बॉयंट लाइफ लाइन। बॉयंट का मतलब होता है तैरने वाली। ध्यान रखिए, सी में हर उस चीज को एक्सप्लेन किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है और बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया है, जिससे कि कैंडिडेट को किसी भी तरीके का कोई शक या सवाल ना रहे। तो बॉयंट का मतलब होता है तैरने वाली। यहां हर चीज फ्लोटेबल या बॉयंट है, क्योंकि लाइफ बॉय का मतलब क्या है? इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर कोई डूब रहा है तो उसको डूबने से बचाना है। तो जो रस्सी होगी वो भी तैरने वाली होगी। ये जो रस्सी है ऐसा नहीं होगी कि पानी में जाने पर डूब जाए, ये रस्सी भी तैरेगी। तो इस रस्सी का नाम दिया है हमने नहीं दिया है, सोलास ने नाम दिया है बॉयंट लाइफ लाइन। ठीक है, वो रस्सी जो तैरती है। तो अगर इस रस्सी की मैं बात करूं तो ये रस्सी भी नॉन किंकेबल होनी चाहिए। मतलब इस रस्सी में भी किसी भी प्रकार का कोई ट्विस्ट, कोई ऐंठन नहीं होनी चाहिए। ये जो रस्सी है, इसकी थिकनेस, इसकी मोटाई के बारे में बात करते हैं। ये रस्सी हमने जो ग्रैब लाइन थी, कितनी थी हमारी? 9.5 mm। बट जो हमारी लाइफ लाइन है ये होनी चाहिए 8 mm, 8 mm, 8 मिलीमीटर। ये जो रस्सी है 8 मिलीमीटर की होनी चाहिए। मैं जानता हूं इस वीडियो में बहुत सारी न्यूमेटिकल फिगर का यूज हुआ है, बहुत सारे अंक आए हैं। क्या आसान भाषा में अगर कहने की कोशिश करूं तो थ्योरी के बजाय नंबर्स बहुत ज्यादा यूज हुए हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइए, आसानी से इस वीडियो को तसल्ली से देखिए और अपने पर्सनल नोट्स लिखिए। हर चीज को मैं बहुत आसान तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये जो रस्सी है बॉयंट लाइफ लाइन, इसकी जो मोटाई है, इसकी जो थिकनेस है 8 mm होने वाली है। और लास्ट बात करूं, इस रस्सी की एक ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होनी चाहिए, यानी कि सवाल ये उठेगा कि रस्सी कितनी मजबूत होनी चाहिए। तो अगर इसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ के बारे में बात करूं तो 5 किलो न्यूटन, 5 kN, 5 किलो न्यूटन, 5 किलो न्यूटन का फोर्स ये रस्सी हमारी झेल सकती है। यानी कि इतने वजन तक इसको अगर मैं खींचता हूं तो ये हमारी रस्सी नहीं टूटेगी। ठीक है, तो मैंने लाइफ बॉय की जो मेन चीजें थी, जो बातें थी, वो आपको बताई। उसके साथ हमने जो लाइट कनेक्ट की थी
उसके बारे में हमने डिस्कशन किया। जो क्या बोलते हैं स्मोक सिग्नल हमने लगाया था उसके बारे में हमने बात किया। उसकी ग्रैब लाइन के बारे में हमने डिस्कस किया। उसके साथ जो फ्लोटेबल लाइफ लाइन थी उसके बारे में हमने डिस्कस किया। इंटरनल डायमीटर 400 mm, एक्सटर्नल डायमीटर 800 mm, ग्रैब लाइन की जो थिकनेस है दैट विल बी 9.5 mm, length of the grab line will be 4 times of outer diameter, so it will be equal to 3200 mm। अगर इसको इक्वली में डिवाइड करता हूं लूप्स में, जो हमारे 4 लूप हैं, तो वो हर लूप हमारा 800 mm 800 mm का होने वाला है। ठीक है, मिनिमम वेट के बारे में मैं बात करूं तो 2.5 kg, मैक्सिमम जो वेट इंक्लूडिंग ऑल द एसेसरीज, इसके साथ जो भी जोड़ा है उस सबको जोड़ने के बाद भी इसका वजन 6 किलो से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, उससे कम रह सकता है। रस्सी की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए? नॉन किंकिंग होनी चाहिए। ड्रॉप टेस्ट, कितनी ऊंचाई से मैं इसको फेंक सकता हूं? 30 मीटर से इसको मैं फेंक सकता हूं। और जो लाइट मैंने लगाई थी उसका उजाला कितना होना चाहिए? 2 कैंडेला, 2 कैंडेला का। कितना फ्लैश देनी चाहिए? 50 to 70 1 मिनट के अंदर। ठीक है, बैटरी कितने टाइम काम करने वाली है? 2 आवर्स। जो इसका जो मैंने फ्लोटिंग टेस्ट के बारे में बात की थी, यानी कि 24 आवर के लिए फ्रेश वाटर में 14.5 kg आयरन को ये सस्टेन कर सकता है, तैरा सकता है अपने साथ। और जो इसके साथ स्मोक सिग्नल का मैं डब्बा बता रहा था कनेक्टेड है, वो 15 मिनट के लिए स्मोक इमिट करने वाला है। और अगर 10 सेकंड तक पानी में डूबा रहता है तो भी वो स्मोक कंटिन्यूस देगा। जो फ्लोटेबल लाइफलाइन थी 8 mm उसकी मोटाई थी और 5 किलो न्यूटन उसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ थी, यानी 5 किलो न्यूटन के वजन तक वो रस्सी नहीं टूटेगी और उससे ज्यादा वजन लगने पे वो टूट जाएगी। तो उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको लाइफबॉय के बारे में जो बताया है शायद आप तक सही जानकारी डिलीवर कर पाऊं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।